हाँ, ये एक रास्ता भी है, मस्जिद भी है, यहाँ से लोग आते हैं, जाते हैं। अगर कोई लीगल ऑप्शन है तो आप हमें बताइए, हम उसको लीगली सॉर्ट आउट करेंगे। सड़क पे आप पुलिस यहाँ पर आ रही है, ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, उससे कियोस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल, ये 30 फीट के हाँ 30 फीट 9 मीटर, ये 30 फीट का। अब इसको दीवार से 30 फीट तो ये सरकारी वो अपनी जामिया ज़मीन कह ही नहीं सकती। जहाँ हम यहाँ खड़े हम मान लेते हैं ये जामिया की है, हम मान लेते हैं, लेकिन उस 30 फीट को तो वो जामिया अपना कह ही नहीं सकती, वो गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया है। वीसी साहब का तो कोई ऑर्डर है नहीं। दूसरी बात, जब कोर्ट के अंदर इस देश में सबसे बड़ी जो पावर है, सुप्रीम पावर जो है वो कोर्ट है। जब कोर्ट ने ये कह दिया कि जनता का जो रास्ता है उसको आप नहीं बंद कर सकते, ये जनता का मसला है, इलाके की आवाम का मसला है और इमरजेंसी। बहुत लोग बुजुर्ग हैं, मतलब ओखले के काफ़ी लोग हैं, मतलब जो कि बटला हाउस, जाकिर नगर, अजीम डेरी, जोगा भाई, जो लोग हैं वहाँ पर फंसे रहते हैं जाम में। इमरजेंसी में जो यूज़ करते हैं वो यही रास्ता यूज़ करते हैं और दुनिया भर के यहाँ पर जामिया के स्टूडेंट हैं। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इस समय मौजूद हूँ गफूर नगर। ये जामिया का रास्ता जो जा रहा है बटला हाउस की तरफ और जाकिर नगर की तरफ, ये जोड़ता हुआ, कनेक्ट करता हुआ, तो सुना जा रहा है कि ये रास्ता बंद होने जा रहा है। वजह क्या है, क्यों बंद हो रहा है और क्या ये बंद हो जाएगा? यहाँ की आवाम बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जामिया नगर की बात करें, बटला हाउस की, तो वहाँ बहुत जाम रहता है, दिन भर जाम रहता है और ये रास्ता जो है उसको जोड़ता है और जाम को कम करता है, ख़त्म करता है। तो यहाँ से हॉस्पिटलाइज जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनके लिए ईजी हो जाता है। जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और यहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर्स सारे जाते हैं इसी रास्ते से। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए शहजाद साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ता क्या वाकई में बंद होने जा रहा है और अगर होने जा रहा है तो क्यों होने जा रहा है और इसके लीगली क्या कार्रवाई करेंगे शहजाद साहब। देखिए, ये जो रास्ता है जब से जामिया वजूद में आया है, 1920 के बाद की बात आप करेंगे, तब से ये रास्ता है। अच्छा, सैकड़ों साल पुराना ये रास्ता है। जैसे हम गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में भी एक चक्रोड़ जैसे होती थी ना, रास्ते होते थे। उस वक्त यहाँ पे 2 रास्ते थे, एक झुलैना से आते हुए जो गांव में जाते थे, ओखला गांव में, और एक ये रास्ता है, ये भी पुराना रास्ता है। ये यहाँ से, ये सब तो बाद में बसा है। पहले जोगा भाई गाँव, बटला हाउस, जाकिर नगर और गफूर नगर, महबूब नगर, तमाम, मतलब इतनी बड़ी आबादी को ये रास्ता जो है जोड़ता है। लाखों लोग, हज़ारों लोग यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं। जब बटला हाउस का रोड पे ट्रैफिक जैम होता है तो वाहिद एक ये रास्ता है जो इमरजेंसी में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से आना जाना करते हैं। बच्चों की जो वैन है वो तक यहाँ से आती जाती है, स्कूल की इमरजेंसी में लोग यहाँ से आते जाते हैं। और यहाँ जो जामिया का स्टाफ़ है, जामिया के स्टूडेंट हैं, जामिया के प्रोफेसर हैं, तमाम स्टाफ इसको इस्तेमाल करता है। और ये कोर्ट में भी मैटर है, कोर्ट में भी ये कहा जज साहब ने कि रास्ते को आप नहीं बंद कर सकते। ये जनता की बात है। देश में सबसे बड़ा तंत्र जनता है। जनता के लिए अगर कोई इसको ज़ाती इस्तेमाल कर रहा होता, कोई कब्ज़ा करके, तो अलग बात थी, लेकिन ये तो जनता के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। जनता का यहाँ से आना जाना, इतनी बड़ी आबादी, आप कैसे उस रास्ते को बंद कर सकते हैं? और एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि इस रास्ते को बंद करने के पीछे जो दिमाग है, जो शैतानी दिमाग है, वो कहीं ना कहीं जामिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। जामिया नहीं है, जामिया में तो अभी वीसी है ही नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे आने में टाइम है। वीसी अथॉरिटी होती है, मालिक होता है, वाइस चांसलर नहीं है, चांसलर नहीं है। जो 1-2 नाम सामने आए, एक डॉक्टर रिहान है, एक उनके साथ में उनकी टीम है, डॉक्टर कोई शाहिद अख्तर हैं, एक इनके नाम पे कंप्लेंट भी हुई है एजुकेशन मिनिस्ट्री में, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। एक नाम है नसीम हैदर है, जो शायद अभी रजिस्ट्रार हैं, ऑफिसर रजिस्ट्रार हैं। तो आप देखिए, ये चंद लोग इस तरह का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? ये कोई अथॉरिटी है? लेकिन आप अथॉरिटी नहीं है, आप इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। आपकी जो लैंड है यहाँ पर, जो आपने केस जीता है, उस पर आप बाउंड्री करिए, कौन रोक रहा है? यहाँ की जनता पूरे पक्ष में है उसके, हर आदमी कह रहा है कि करिए आप उस पर, लेकिन आप रास्ते को बंद नहीं कर सकते। इनके ऊपर तो जाँच भी बैठने वाली है। ये देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे कोई साहब हैं, तनवीर ज़फ़र, इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको ये कंप्लेंट भी की है। तो ये जामिया को भी बदनाम कर रहे हैं और जामिया नगर को भी बदनाम कर रहे हैं, ओखला वासियों को भी परेशान कर रहे हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरे ओखला के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी होगी। ये एक आदमी का मसला नहीं है। और ये कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं इस काम को? ये भी एक जांच का विषय है। वीसी साहब का तो कोई ऑर्डर है नहीं। दूसरी बात, जब
कोर्ट के अंदर इस देश में सबसे बड़ी जो पावर है, सुप्रीम पावर जो है वो कोर्ट है। जब कोर्ट ने ये कह दिया कि जनता का जो रास्ता है उसको आप नहीं बंद कर सकते, ये जनता का मसला है, इलाके की आवाम का मसला है, और इमरजेंसी में इसी रास्ते को लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कौन है ये डॉक्टर रिहान, कौन है इनके साथी ये शाहिद अख्तर, कौन ये बंद करने वाले होते हैं, कौन, कैसी इनको अथॉरिटी किसने दे दी है रास्ता बंद करने की? आप अपनी जामिया अपनी लैंड पे आकर बाउंड्री करें जो जामिया की, कौन रोक रहा है? लेकिन ये रास्ता बंद नहीं कर सकते, और रास्ता हम बंद नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। सर ये जामिया की लैंड है तो जामिया चाहे तो बंद कर सकते। देखिए, मैंने आपको बताया ना, सैकड़ों साल पुराना रास्ता है, दो रास्ते होते थे यहाँ से, जो मैंने बताया, एक ओखला गांव के लिए, एक रास्ता ये इधर पूरा कनेक्ट करता था जोगाबाई को। बाद में पूरा एरिया जाकिर नगर डेवलप हुआ, आपका बटला हाउस डेवलप हुआ, गफूर नगर, ये बहुत पुराने इलाके, ये मतलब इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि जामिया की लैंड है, जहाँ तक मेरी जानकारी है इस देश में संविधान और कानून सब कुछ है, और हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं। अभी तक जहाँ तक हमें पता चला है कि हमारा एक जामिया का केस चल रहा है हाई कोर्ट में, जो कि प्रॉब्ली 1-2 महीने में डिसाइड होने वाला है। तो कोर्ट डिसाइड कर ले किसकी ज़मीन है, किसकी सड़क है, हम सम्मान करेंगे पूरी तरीके से। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, यहाँ पर पुलिस आ रही है, और बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं, कोई कह रहा है रास्ता बंद होगा, कोई कह रहा है यहाँ से बंद होगा, वहाँ से बंद होगा। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कहीं से भी रास्ता बंद करना है तो आप हमें एक लीगल नोटिस सर्व करिए, एंड विल लुक फॉर अ लीगल ऑप्शंस व्हाट वी कैन डू, एंड विल रिप्लाई यू बैक। हम आपको जवाब देंगे कानूनी तरीके से। हम यहाँ जो है लोगों के भले के लिए हम चाहते हैं, और कानून का हम पालन करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। कोई भी इशू है हमें बताइए। जी सर, जब आप कानून का सम्मान करते हैं, अगर वो कुछ ऑर्डर देंगे वो आप मानेंगे? सर हम देखिए, अब जो अगर कोई ऑर्डर आएगा हमारे पास अगर कोई ऑर्डर आएगा तो हम उसकी लीगैलिटी देखेंगे, और अगर हमें लगेगा तो हम उसको कॉम्पिटेंट अदालत में चैलेंज करेंगे। लेकिन जामिया या जामिया के साथ जुड़े हुए लोग शायद ऐसा नहीं चाह रहे हैं। जो भी लोग हैं, कोई साजिश कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। जामिया मेरा इंस्टीट्यूशन है, पुलिस मेरी है, देश मेरा है, संविधान मेरा है, कानून मेरा है, मैं सबको मानता हूँ। मेरे लिए जामिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हाँ, ये एक रास्ता भी है, मस्जिद भी है, यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं। अगर कोई लीगल ऑप्शन है तो आप हमें बताइए, हम उसको लीगली सॉर्ट आउट करेंगे। सड़क पे आप पुलिस यहाँ पर आ रही है, ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, उससे कियोस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ के अधिकारियों से बात कर लीजिए, हम कल ही जाके उनसे बात कर लेंगे अगर वो हमसे बात करना चाहें तो। इतना मीडिया हाइप होने के बाद, हाई कोर्ट में केस चलने के बाद, या जो है यहाँ से लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी है, डीएम को दी है, एसडीएम को दी है, तहसीलदार से मिले हैं, यहाँ के एसएचओ से मिले हैं, और प्रॉब्ली हायर पुलिस ऑफिशियल से भी हम कल मुलाकात करेंगे। हम सारे काम कर रहे हैं। अगर जामिया हमसे बात करना चाहे तो अभी आपके साथ चलते हैं हम। वी आर ओपन फॉर दैट। सर आप लोग को जाना था ना? सर हमें दरवाज़ा तो बताइए, जब सारे दरवाजे बंद हैं हम बात किससे करें? आपने कोशिश करी थी? जी, आपने कल मीडिया कवरेज देखी होगी, मीडिया कर्मियों ने बताया कि वो कॉल कर रहे हैं जामिया को। अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम बात करेंगे, हमारी RWA तैयार है बात करने के लिए। सर ये रास्ता बंद हो जाता है, आप लोगों को क्या दिक्कतें आने वाली? उधर से रास्ता है बटला हाउस से भी। जी देखिए, क्या दिक्कतें आ सकती है? देखिए, ये एक कोर्ट का मैटर है, सब जुडिशल मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, जिसका डिसीजन आने वाला है, और हम चाहते हैं कि आप और हम दोनों मिलके उस कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार करें, और जामिया भी उसका इंतज़ार करे और सम्मान करे। जब तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता तो ना तो जामिया इसको बंद करने की कोशिश करे, और ना ही आप और हम इस पर कोई टिप्पणी करें। दे आर लीगल मैटर्स जो हम मीडिया में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। दे आर टेक्निकल पॉइंट्स। पहली चीज़ तो देखिए, फायर एक्सेस यहीं से होता है। बटलाऊ से फायर इंजन आने में कितना टाइम लगे आप जानते हैं। एमरजेंसी व्हीकल्स यहाँ से आते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी। मस्जिद सबसे बड़ा है भाई, लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो हम लोग के बहुत सारे रीजंस हैं, और बहुत सारे पुराने इश्यूज़ हैं, 50 साल 60 साल के, DDA के लैंड के, पार्क के, और सरकारी पार्क है। देखिए यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, बोरिंग हुआ है, वहाँ पर BSCS के ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, पूरी पाइपलाइन लगी हुई है। तो ये पब्लिक लैंड है, ये जामिया का लैंड नहीं है। अगर जामिया का लैंड कोर्ट में साबित होता है हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन कोर्ट का तो इंतज़ार करेंगे या कोर्ट के बाहर फैसला करेंगे। सर आपने भी बोला जैसे कि कोर्ट में बात चल रही है। जी, कोर्ट में केस चल रहा है। जी, ठीक है ना। तो ये बात आपके नॉलेज में कहाँ से आई कि जामिया यहाँ पर दीवार खड़ी कर रही है? सर यहाँ पर पुलिस आ रही है, यहाँ पर जामिया के ऑफिशियल्स आके लोगों से कह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से नाप तोल हो रही है। यहाँ लोग पैनिक में हैं, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अब हो सकता है वो एंटी सोशल एलिमेंट हों, तो भाई ये पुलिस का काम है उनको इन्वेस्टिगेट करना और उनको बंद करना। कल यहाँ पर शायद 2 SHOs थे और एक उनके सीनियर ऑफिशियल भी थे। भाई ये पार्क जो है अभी फंक्शनल तो है नहीं, कोई रीज़न ही होगा तभी वो लोग आए होंगे।
तो वो रीज़न था, हम RWA को नोटिफाई करते हैं हम। लोग प्रभावित हो रहे हैं इस रास्ते बंद होने सर यहाँ से तो हज़ारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, पूरा बटलाउस प्रभावित हो रहा है। आपको पता है जाम की स्थिति क्या है ओखला में। ये मेन बाईपास रोड है, ज़्यादातर मोटरसाइकिलें यहीं से गुजरती हैं। कम से कम दिन में मेरे हिसाब से सुबह शाम मिला के 10,000 मोटरसाइकिलें यहाँ से रोज़ गुजरती होंगी। ठीक है, आप अगर उस रोड को बंद कर देंगे तो सोचिए बटलाउस में जाम की स्थिति क्या होगी। तो बहुत सारे लोग, पूरा ओखला यहाँ से प्रभावित होगा। जामिया मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। जामिया के अंदर लोग काम करने वाले वो भी मेरे भाई हैं, ये लोग भी मेरे भाई हैं। एक सोल्यूशन होना चाहिए। अगर वो चाहें हमसे बात करना तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, वरना हम कोर्ट के आदेश का। चीज़ों से जामिया कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। सर देखिए, मैं तो जामिया को बदनाम नहीं कर रहा, मैं तो इन लोगों के साथ खड़ा हूँ, जिनके रास्ते बंद हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ और आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जामिया मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैं जामिया से मोहब्बत करता हूँ। वो जो लोग हैं जामिया में, देखिए अभी भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। जामिया में ऐसे थोड़ी कि चंद लोग हैं, जामिया तो बहुत बड़ा इदारा है भाई, हज़ारों लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन वो चंद लोग ही इस काम को क्यों कर रहे हैं? ये मैंने आपको दिखाया ना, उनकी कंप्लेंट भी हुई है, करप्शन का भी आरोप है। ये 2-3 लोग जो है ना मिलके इनके साथ एक बड़ा ग्रुप है जो वहाँ भी कब्जा करना चाहता है। ये सब मिनिस्ट्री में कंप्लेंट हुई है। आप देखिए, इसको दिखाइए अपने दर्शकों को। आप ये पूरा का पूरा, मैं PDF है मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको। इसमें पूरा नाम आ रहा है सबका। ये इनके ऊपर आरोप है और यही लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस रास्ते को यहाँ पे बंद करने के लिए, जो बाउंड्री की बात कर रहे हैं। आप जो पहली बात तो अभी जो बात उन्होंने बताई है भाई ने, कोर्ट में मैटर है, ये क्लियर ही नहीं हुआ अभी कि ये लैंड जामिया की है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये लैंड जामिया की भी है तब भी ये रास्ता बंद नहीं हो सकता है। ये सैकड़ों साल पुराना रास्ता है, जनता का रास्ता बंद नहीं कर सकते जामिया, और जामिया अथॉरिटी ऐसा करेगी भी नहीं। मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है, जो जामिया की अथॉरिटी है वो ऐसा करेगी नहीं। लेकिन ये मसला ये है कि जो ये लोग हैं, जैसे डॉक्टर रिहान मैं बोल रहा हूँ, या उनके साथ उनके साथी हैं नसीम हैदर जो है, और वो शाहिद अख्तर है, इन लोगों का क्या विषय है, क्यों करना चाहते हैं ये काम, क्या कारण है? रास्ता बंद करने से उनका क्या नफा हो रहा है? अपनी मर्जी से थोड़ी करेंगे, पीछे से ऑर्डर होगा। कहाँ ऑर्डर है? वो बताया ना, कोई लीगल है ही नहीं कुछ भी। सर क्या दिखाना चाहेंगे बताइए। सर मैं अभी शहजाद भाई की बात पूरी हो गई, मैं दिखाना ये चाहूँगा कि ये अभी मेरे सुनने में आया है, मैं बाहर था, मैं अभी पहुँचा हूँ 5 मिनट पहले यहाँ। ये एक गफूर नगर का नक्शा है जो 79 9 सितंबर 2079 उसका है। ये टाउन प्लानर DDA का नक्शा है और इस कॉलोनी, ये गफूर नगर कॉलोनी का है। और इसके चारों तरफ ये राइट पे आप देख रहे हैं यहाँ, इधर इस पे पीछे 30 फीट 9 मीटर का, पीछे 9 फीट, ये 9 मीटर का, इस दीवार से 9 मीटर, बैक साइड में 9 मीटर, और लियाकत भाई का घर से नीचे से वो 13 मीटर, काले गेट की तरफ जो जाते हैं वो 40 फीट का रोड है। और कॉलोनी के चारों तरफ, ये मेरा नक्शा नहीं है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ये 30 फीट के, हाँ 30 फीट 9 मीटर, ये 30 फीट का। अब इसको दीवार से 30 फीट तो ये सरकारी, वो अपनी जामिया ज़मीन कह ही नहीं सकती। जहाँ हम यहाँ खड़े, हम मान लेते हैं ये जामिया की है, हम मान लेते हैं, लेकिन उस 30 फीट को तो वो जामिया अपना कह ही नहीं सकती, वो गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया है। ये DDA का नक्शा है, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं, कॉलोनी का नहीं है किसी का। और रही इस रास्ते की बात, ये चकबंद, इस नक्शे में ये रास्ता बंद है। टेक्निकल बात बता रहा हूँ, जो लोगों को पता भी नहीं, कहते भी नहीं। हमारा कॉलोनी का नक्शा 40 साल पहले हमारे बुजुर्गों से ये गलती हुई थी कि उन्होंने क्लेम नहीं किया था कि भाई इधर से नक्शा रास्ता नहीं है। हमारे एक तरफ से इन्होंने रास्ता दिया था, हम वैसे ही जी रहे हैं 40 साल से उसमें, बटला हाउस से, मेन रोड से, बटला हाउस से। ये रास्ता है, ये 200 साल पुराना रास्ता है, ये चकबंदी का रास्ता है, जो चक रोड है, ये खिजराबाद, तैमूर नगर, जोगाबाई, ये सब उसका चक का रास्ता है। ये जामिया भी वजूद में नहीं था जिस वक्त का ये रास्ता है, समझे। इसमें 25 साल पहले जामिया ने मस्जिद के सामने बैरिकेड लगाए थे 8-8 फीट गहरे, वो हमने कोर्ट से जाके, SDM से जाके उसके ऑर्डर से उखाड़ने पड़े थे इन्हें। अभी 2 साल पहले इन्होंने 1 साल पहले कोशिश की थी बैंक के सामने वो लगाने की बैरिकेड, उसको भी हमने हटा के फेंक दिया था, हमने नहीं बनने दिया था। इसका केस अलग चल रहा है, वो कुछ हमारे आपसी, अच्छा मोबाइल हटा ले, मैं नक्शा दिखाना था मकसद मेरा।
लेकिन सर हाँ। फिर आपने कैसे कब्जा होने दिया? 2 साल पुरानी सर 102 ऐसा है, ये 102 साल ये पुरानी ये तो क्या ये कोई सवाल नहीं है आपका हमारे लिए। सब कॉलोनी के मामलात होते हैं। इंडिविजुअल मेरा मामला होता तो मुकदमा दूसरी तरह से लड़ा जाता। इलाके के मामलात होते हैं, दूसरा लड़ा जाता है। अब ये इन्होंने पीछे 4 फीट पे दीवार लगाना शुरू करी थी, तो मोहल्ले की वेलफेयर सोसाइटी ने एक केस कर दिया इनके ऊपर। अब इत्तेफाक हुआ कि ना इत्तेफाकी हमारे मोहल्ले में एक दूसरे लोग एसोसिएशन बना के वो दूसरा केस लेके वहाँ चले गए। तो जब 2 केस एक ही जगह के चले जाते हैं तो एक अथॉरिटी के मुकाबले आप कैसे टिकोगे? हम वहाँ हो गए। उसमें पीछे 12 फीट में हुआ कि मोहल्ले के कुछ लोग जाके 20 साल पहले समझौता कर आए थे हमारे यहाँ जाके। वर्बली उन्होंने उन्हें बहला फुसला के कुछ लिखवा लिया कि भाई हम 12 फीट पे, हम 4 फीट पे कर रहे थे। ये हमने 4 फीट का रोक दिया था, अपोज किया। और रॉकेट इब्राहिम साहब प्रॉक्टर थे, वो लठिया तो लेके आ गए थे यहाँ से 30-40 लठबाजों को लेके कॉलोनी के पिटवाने के लिए। हमारे यहाँ सारे खड़े हो गए थे आगे। हमने कहा नहीं होने देंगे, हम लेट गए, कर गए, मर जाएंगे, कट जाएंगे, 4 फीट पे दीवार नहीं होने देंगे। उन्होंने फिर वो 12 फीट पे दीवार करने को माना, तो हमारे इलाके के बुज़ुर्ग जो थे वो जाके उनको साइन कर दिया, जी कर दो 12 फीट। वो इस तरह वो 12 फीट हो गया। ये आज तक नहीं बनाया। ये हमारे नाकारा नेता, जिनसे हम हमेशा कोशिश करते रहे कि भाई ये 30 फीट का रोड बनवा दो, ये करवा दो, तुम एमसीडी के नक्शा भी तुम्हारे पास 30 फीट का है, ये बनवा सकते हो तुम, लेकिन वो नहीं कर पाए कोई भी। अब भाई ना बात नहीं करते। हाँ, बात ये है ना, सारी बात जो मैं फैक्ट बताऊंगा, होना क्या है क्या नहीं होना वो अल्लाह मालिक है। जो होगा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो वो हमारे नाकारा नेता कोई 30 फुट का रोड नहीं बना पाए। मैंने सबसे कह लिया, अमानत से भी कह लिया, आसिफ खान से भी कहा, दानिश से भी कहा कि भाई ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो कि साहब जामिया, अरे जामिया जब आएगी जब देखेंगे ना। घर में बैठ के जामिया क्यों कह रहे हो तुम? हम लड़ने को, मरने को, कटने को सब तैयार हैं, आप आओ तो। और ये पार्ट जो है रेगुलाइज भी है। और रेगुलाइज कॉलोनी की ये नॉर्म्स है कि 9 मीटर, पहला मिनिमम 6 मीटर, 9 मीटर यानी 30 फीट के आसपास का रोड हो गया। अगर वो लोग आपकी बात मान लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। कौन सी बात? नुमाइंदे जो आपकी बात। हाँ, नुमाइंदे नहीं, वो नुमाइंदे नहीं है तो हमारे आपस में ना तरफा के, वरना अभी हमारे पास ऑप्शन हैगा। अभी हम जा रहे हैं, कल परसों में जाएंगे। हम एक रिट बनाई है हमने अभी कि कॉलोनी के 30 फीट रोड जो हमें डीडी ने दिया है, उसको जामिया किसी भी हालत में क्लेम कर ही नहीं सकती कि वो जामिया की लैंड है। उसे हम उस पर जा रहे हैं रिट में कि हमें 30 फीट चारों तरफ चाहिए, ये चारों तरफ हमें चाहिए। हम उस पर लड़ने जा रहे हैं, इसमें भी लड़ेंगे। हमें लड़ना पड़े, मरना पड़े, कटना पड़े, मोहल्ले वालों को अभी इकट्ठा करेंगे। अभी धीरे धीरे मोबिलाइज हुए हैं। अभी 200-400-500 लोग कल आएंगे। कल मीटिंग रखी गई है हमने। हम यहाँ पे धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पुलिस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुलिस एसएसओ साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब इस अथॉरिटी के बहकाए में न आए। वो मिसगाइड करके गलत ऑर्डर दिखा के आपसे यहाँ पैनिक करना चाह रहे हैं। इलाके में ये अफरा तफरी का माहौल पैदा करने चाह रहे हैं। अभी 2 साल पहले भी एसएचओ साहब से पूरे इलाके की एसोसिएशन मिली थी, यही बात फीड कराई थी, उन्हें बताई गई थी, तो उन्होंने माना था और डीसीपी साहब ने फोर्स कैंसिल करके इस मामले को रफा दफा किया था। अब भी हम इनसे ये कहना चाह रहे हैं कि एसएचओ साहब आप उनके प्रवक्ता ना बन के, उनके साइड ना लेके हमारी साइड लीजिए। आप हमारे सही बात है, वो पब्लिक आगे के लिए वो आपको काम चाहिए। करना है। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कि यहाँ पे कोई हालात ऐसे ना हो कि आपस में किसी का नुकसान हो। ना हम सरकारी काम में बाधा डालना चाहते हैं। आपके यहाँ के नेता आपके साथ क्यों नहीं खड़े? कौन से नेता? कोई भी नेता, इतने सारे पूर्व भी हैं और जो मौजूदा हैं वो भी है। नहीं, अब ये कैसे कह देंगे नहीं पढ़े हैं। वो इलाके के नुमाइंदे हैं, वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, वो जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अलग चीज़ें हैं। ये मैं इसे सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मुझसे फैक्ट पूछे थे, फैक्ट। आपने वोट दिया है तो आपका साथ देने का हक है। हाथ देते हैं, हमेशा से साथ दिया हुआ है, जब भी अभी तक रुका हुआ है 40 साल से। ऐसा नहीं है साथ नहीं है, जो भी साथ जिस लेवल पे जिसका यहाँ के होगा। लोग अभी आवाम परेशान है ये जानने के लिए कि ये बंद हो ही जाएगा। देखिए ये आप बात क्या- जो क्या करने जो जा रहे भाई हैं, ने ये बताइए। जो भाई ने ये बात कही है, ये मैंने कल भी कही है कि ये चक्रोड़ है और ये सच बात है। गांव देहात के जो रहने वाले लोग हैं वो समझते होंगे और वाकई ये सैकड़ों साल पुराना रास्ता है। और इसका आप 60 साला निकलवा लें, इसका आप 100 साला निकलवा लें, ये रास्ता आपको दर्ज मिलेगा उसमें। और जामिया, पहले तो ये साबित नहीं हुआ कि ये जामिया की लैंड है, और अगर ये साबित भी हो जाता है उसके बाद भी रास्ता बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो रास्ता है जामिया 104 साल के आसपास हो गए, मोर देन 1 साल ऊपर नीचे। उसके बाद अगर आप देखें तो उससे पहला ये रास्ता है,
चक्रोड़ जो है, जब खेत होते थे रास्ता तो तब भी था ना। ये गांव जो है जोगा भाई, ये कोई आज का नया गांव थोड़ा, ये बहुत पुराना गांव है। ये सब तो 50-60 साल बाद सारा इस्टेब्लिश हुआ है। जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, जोगाबाई हो, तो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं हम लोग। और जो लोग ये हैं वो कान खोल कर सुन ले, ये जो भ्रष्टाचार ये पूरे जामिया में मचाए हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट भी लगी है। इनके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और यहाँ पे जनता धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है। इनके घर को घेर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पूरे जामिया को ये बदनाम कर रहे हैं। ये जामिया नहीं कर रही है, ये चंद लोग हैं और इन चंद लोगों का मफाद है। ये पूरा भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। ये मैंने आपको दिखाया ना, ये मेरा थोड़ा ही है, पेपर की बात है। इनके खिलाफ ये सैकड़ों करोड़ रुपए का जो करप्शन का आरोप लगा है, ये मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, ये भी जामिया के ही लोग बोल रहे हैं। जामिया से ही पढ़े हैं, तो जामिया किसी एक का थोड़ा ही है, जामिया तो सबका है ना। तो ये लोग जो भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, इनके पीछे इनका क्या मफाद है, इनकी भी जांच का ये विषय है। और जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में ये मैटर है। सही जो जानकारी है उन तक वो जानी चाहिए और ये रास्ता बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। ये जामिया का ये जो है बाउंड्री, ये यहाँ तक नाप रहे हैं ये बल्कि उनका प्लॉट वहाँ तक ही है। इनकी इधर कोई जगह ही नहीं है जामिया की। ये ज़बरदस्ती जो उस प्लॉट के चक्कर में यहाँ तक बाउंड्री करना चाह रहे हैं। इस बाउंड्री को अपनी हद में ही करें तो अच्छा रहेगा। ना रोड बंद होगा और ना कोई दीवार आएगी हमारे इसमें, ना कोई आगे कोई ऐसा मसला होने वाला। ये अपनी जो हद करें, अपनी पूरी करनी है तो जामिया की अपनी हद में करें। और ही उनका प्लॉट देखिए कितना बड़ा है, 400 गज का, और उसको बना रहे हैं आप 2000 गज का। तो ये तो घेरने वाली जगह हो गई ना। आप ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं दूसरे की जगह पे। ना आपके पास उसके ना प्रूफ है, ना कोई चीज़ है, कुछ ऐसा कोई उनके पास नहीं है। वरना आज तक होता उनका, तब तक कब्जा कर लिया होता उन्होंने, अपनी अंडर में ले ली होती जगह। बड़ी बड़ी बस्तियाँ उन्होंने करी हैं अपने अंडर में। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ आगे उनके प्रूफ नहीं है। जो उनका हद है वो उस टाइम पे करवाया था कि बाउंड्री कर लीजिएगा, उस टाइम नहीं करी उन्होंने बाउंड्री। अब सोचना है कि हम यहाँ तक कर लें बाउंड्री उसको किसी तरीके से। अगर रोड बंद होता है या कुछ होता है तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सबसे पहले ये बताइए। दिक्कत बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत लोग बुजुर्ग हैं, या मतलब ओखले के काफ़ी लोग हैं, मतलब जो कि बटला हाउस, जाकिर नगर, अजीम डेरी, जोगाबाई, जो लोग हैं वहाँ पर फंसे रहते हैं जाम में। एमरजेंसी में जो यूज़ करते हैं वो यही रास्ता यूज़ करते हैं। और दुनिया भर के यहाँ पर जामिया के स्टूडेंट हैं, फिर हम लोग भी हैं। अगर हमें को यहाँ पर जाना पड़ेगा तो हम बटला हाउस मतलब पार करने के लिए सिर्फ हमें आधा घंटा लगेगा, और वहाँ से अगर होली फैमिली जाना है तो तकरीबन मैं समझता हूँ आधा पौन घंटा और लग जाएगा। और यहाँ से सिर्फ हम लोग पहुँचते हैं 5 मिनट में। अब इतने में तो बहुत से जो पेशेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे, या इमरजेंसी में जिसको जाना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये हम लोग वैसे बता रहे हैं, अभी तो ये रास्ता खुला हुआ है। जब उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हादसे हो चुके हैं जो जाम की वजह से मर चुके हैं। और आगे बाकी आपको सबको पता ही है कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये बंद हो जाता रास्ता? ये बंद हो गया, जो खालिद भाई ने कहा बिल्कुल ही सेम है कि घूम के आना पड़ेगा और हमें कम से कम आधा पौना घंटा या 1 घंटा लग जाएगा। कोई भी ज़रूरी काम है, कोई पेशेंट है तो वो अल्लाह को प्यारा हो सकता है। बस जो भी परेशानी है इसी की वजह से, रास्ते की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महमूद साहब आए।